हम मूवी के शुरू में डंकन और उसकी बीवी सैरा को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में डंकन की अल्ट्रासाउंड करवाने आए थे। लेकिन अल्ट्रासाउंड करते हुए नर्स बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि डंकन के पेट में अजीब से टिश्यूज थे जो बिना किसी वजह से बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। नर्स बहुत हैरान थी, उसको कुछ समझ नहीं आती। तब डॉक्टर उनसे कहता है कि ज्यादा बड़ा मसला तो नहीं है, हम तुम्हारा इलाज करेंगे, एक ऑपरेशन के जरिए टिश्यूज को निकाल देंगे। अगले दिन डंकन अपने ऑफिस जाता है। हमें यहाँ मालूम होता है कि वो एक अकाउंटेंट की जॉब करता है, लेकिन उसका बॉस उस जॉब से हटाकर दूसरी जॉब देता है, जिसमें नए वर्कर को रखने और पुराने वर्कर को निकालने का था। इस बारे में डंकन सोचकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि वो इस जॉब को कैसे करेगा। दूसरी तरफ उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है, उसका नया कोलीग था जो अब डंकन के साथ काम करने वाला था। डंकन जब घर जाता है, उसकी माँ नोटिस करती है वो बहुत परेशान है, इसीलिए वो उसकी परेशानी दूर करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर से उसकी परेशानी दूर होने की बजाय डंकन और ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि डॉक्टर उससे उल्टे सीधे सवाल करता है। कुछ देर के बाद डंकन के पास उसके कोलीग की कॉल आती है। वो कहता है कि डंकन, मुझे तुम्हारे कंप्यूटर की जरूरत थी जो मैं इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन गलती से मुझसे तुम्हारी बहुत जरूरी फाइल डिलीट हो गई है। ये सुनकर डंकन बहुत परेशान हो गया था। उसको गुस्सा आता है, क्योंकि वो उस फाइल को डंकन एक साल से बना रहा था। जब वो बाथरूम में गया तो उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, जिस वजह से वो चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी बीवी बाथरूम के बाहर आती है। उससे पूछती है कि क्या हुआ डंकन, सब ठीक है? वो जवाब देता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, तुम जाके आराम करो। उसकी बीवी ऐसा ही करती है। वो कानों में ब्लूटूथ लगाकर अपनी दवाई लेकर सो जाती है, इसीलिए उसको डंकन की कोई आवाज नहीं आती, जो वो इस दौरान बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। अचानक वो गिरकर बेहोश हो गया था। इस दौरान हम देखते हैं कि एक छोटी सी चीज उसके जिस्म से बाहर निकलकर हर तरफ घूमकर डंकन के ऑफिस आ गई थी। उसका नया कोलीग, जिसने फाइल को डिलीट कर दिया था, वो उस पर हमला करके मार देती है। ऐसा करने के बाद वो चीज वापस आकर दोबारा डंकन के अंदर चली गई थी। अगले दिन उसको होश आती है तो वो टीवी पर न्यूज देखता है, जहाँ बताया जा रहा था उसका नया कोलीग, जिसको कल रात किसी ने बेरहमी से मार दिया है। ये देखकर डंकन बहुत हैरान हो गया था, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज करके वो एक थेरेपिस्ट के पास जाता है अपना इलाज करवाने के लिए। थेरेपिस्ट उसको हिप्नोटाइज करने वाला था, लेकिन थेरेपिस्ट के बार बार कहने से वो मान जाता है। जब थेरेपिस्ट हिप्नोटाइज का काम शुरू करता है, तब डंकन के पेट में एक चीज हिलने लगती है। उसको बहुत दर्द होती है, वो इस वजह से वो चिल्लाने लगा था। तभी उसके अंदर से वो छोटी सी चीज बाहर निकलती है। हम पहली बार उस चीज को देखते हैं। वो अजीब सा गंदा सा क्रिएचर था, वो खतरनाक लग रहा था। उसको देखकर थेरेपिस्ट भी घबरा गया था। उसको लगता है कि वो इसको कोई नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए वो डंडा लेकर वो उस क्रिएचर पर हमला करता है। वो खौफनाक क्रिएचर अपना मुंह खोलकर थेरेपिस्ट पर अजीब सी आवाज निकालता है। हम उसके खतरनाक दांतों को देखते हैं, जिससे वो थेरेपिस्ट की टांग पर काट लेता है। वो दर्द से चिल्लाता है। वो फिर से क्रिएचर को धकेल कर पीछे कर देता है। उसकी चीख की आवाज सुनकर डंकन को भी होश आ गई थी। वो दर्द की वजह से बेहोश हो गया था। वो जैसे ही क्रिएचर को देखता है, वो एक बार फिर से क्रिएचर को देखकर जोर से चिल्लाता है। इस चीज का फायदा उठाकर वो क्रिएचर खिड़की तोड़कर बाहर भाग गया था। डंकन बहुत हैरान था। उसके जहन में बहुत से सवाल थे, जिनका जवाब वो थेरेपिस्ट से मांगता है। जब थेरेपिस्ट एक किताब निकालकर डंकन को दिखाता है और बताता है कि ये चीज जो तुमने देखी है एक तरह का क्रिएचर है, जो पहले तो इंसान के अंदर रहता है। अगर कोई दूसरा इंसान उस इंसान को परेशान करे तो ये क्रिएचर परेशानी देने वाले इंसान को मार देता है। उसने ये भी बताया कि वो क्रिएचर तुम्हारे पास जरूर आएगा, तब तुम उससे बात करके उसको खामोश करना। इसी दौरान तुम्हारे और उसके अंदर बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी। वो डॉक्टर जो डंकन की मॉम ने बुलाया था, एक लड़की के साथ खड़ा था। जैसे ही वो लड़की वहाँ से गई, वो क्रिएचर उस डॉक्टर पर हमला करके उसको भी मार देता है। वो क्रिएचर उस डॉक्टर को खा रहा था, क्योंकि डॉक्टर की वजह से डंकन को परेशानी हुई थी। कुछ देर के बाद वो क्रिएचर भी डंकन के पास आ जाता है। थेरेपिस्ट के कहने से डंकन उस क्रिएचर से बात करता है। वो काफी अच्छा सलूक करता है, जैसे किसी बच्चे के साथ करते हैं, जिससे क्रिएचर को बहुत अच्छा लगता है। यह डंकन उसको एक अच्छा सा नाम भी देता है, जो था माइलो। वो माइलो फिर से डंकन के जिस्म में वापस चला गया था। अगले दिन डंकन ऑफिस जाता है, जहां उसकी फीमेल कॉलीग बताती है एक क्लाइंट के बैंक अकाउंट बैलेंस ऊपर नीचे हो गया है। अगर ये बात उस क्लाइंट को पता लग गई तो वो शोर मचा देगा। ये जानकर डंकन बहुत परेशान हो गया था। अपने बॉस के पास जाकर उसको इस बारे में बताता है। तब उसका बॉस बिना डरे जवाब देता है, तुम इसका हल ये करो कि किसी और क्लाइंट के अकाउंट से
उस अकाउंट का बैलेंस बराबर कर दो, जिससे सारा मामला सेट हो जाएगा। ये सुनकर डंकन बहुत हैरान हो गया। वो कहता है कि सर, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा कैसे करूं, ये काम बिल्कुल गैर कानूनी है। उसका बॉस कहता है कि तुम ऐसा कर दो, तुम ना सोचो, हम सब हैंडल कर लेंगे। कुछ देर के बाद डंकन की नजर टीवी पर पड़ी, जहां न्यूज में दिखाया जा रहा था कि उस डॉक्टर को भी किसी जानवर ने बड़ी बेरहमी से मार दिया है। इस जानवर को राकून कहा जाता है। ये बात डंकन जानता था। ये काम राकून का नहीं बल्कि माइलो का था, जो लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा था। इस बात से डंकन को बहुत परेशानी होती है। वो थेरेपिस्ट के पास जाकर उसको सारी बात बताता है। थेरेपिस्ट उससे पूछता है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं, तुम उनसे बात करो, हो सकता है तुम्हें इस मसले का हल मिल जाए। जिसके बाद डंकन अपने डैड के घर जाता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है। वो डंकन से बात नहीं करना चाहते थे, कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। इस बात से डंकन की परेशानी और बढ़ गई थी। जब वो वॉशरूम में गया तो माइलो फिर से उसके अंदर से बाहर आ गया था, जो इस वक्त बहुत गुस्से में था। डंकन के डैड ने उसको बहुत परेशान किया था, इसीलिए वो उसकी जान लेना चाहता था। जिस पर डंकन कहता है कि उनको प्लीज ना मारना, वो मेरे डैड हैं, अगर तुम चाहो मेरे जिस्म में वापस चले जाओ। लेकिन माइलो नहीं सुनता, वो उनको मारने जाता है, लेकिन डंकन उसको रिलैक्स करवाता है। वो वादा करता है कि ऑफिस जाकर तुम्हें खाना जरूर खिलाऊंगा, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं जानता हूँ। अगले दिन जब वो ऑफिस गया तो वो ऑफिस में चल रहे मसले को अपने बॉस को बताता है, लेकिन बॉस नॉर्मल ही रहता है, कहता है कि तुम परेशान ना हो, फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ, जो भी मसले चल रहे हैं खुद ही ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर डंकन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। एक बार फिर से माइलो बाहर आ गया था, उसने बॉस पर हमला कर दिया था। इस दौरान लिफ्ट भी बंद हो गई थी, जिस वजह से डंकन लिफ्ट में नहीं जा सका, सिर्फ माइलो ही अंदर था, इसीलिए डंकन बहुत घबरा गया था। नीचे जब वो गया तो लिफ्ट खुलते ही उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि माइलो ने पहले ही बॉस को मार दिया था। लिफ्ट में बैठा वो माइलो बॉस को खा रहा था। डंकन बहुत परेशान हो गया था। जल्दी से भागकर डंकन अपने घर चला गया। वहाँ उसकी बीवी उसको ये बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो डंकन खुश हो जाता है, लेकिन वो इस बात से परेशान था कि अगर ये बात माइलो को मालूम हुई तो वो मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचा देगा। इस डर से डंकन अपने घर को छोड़कर चला जाता है, जहाँ वो माइलो के साथ रहने वाला था, ताकि वो उससे अपनी बीवी और बच्चे से दूर रख सके। डंकन उससे बच्चों की तरह पेश आता है, अपने साथ लेकर सोता है, खाना भी खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन माइलो को कुछ भी पसंद नहीं आता। कुछ देर के बाद डंकन को कॉल आती है, उसको बताया जाता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। इस खुशी में घर में पार्टी है। डंकन अपने डैड को कॉल करके कहता है कि डैड, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उनको थेरेपिस्ट के पास मिलने के लिए बुलाता है। जब डंकन ने अपने डैड से कुछ सवाल किए तो वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ तुमसे इतना कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। डंकन के अपने साथ हो रहे मसलों से बहुत परेशान हो गया था, इसीलिए वो अपने डैड को उस क्रिएचर माइलो के बारे में बता देता है, और ये भी कि उसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, अब आप मुझे इस चीज का हल बताएं। लेकिन उसके डैड उसे कुछ नहीं बताते, लेकिन अचानक दोनों बाप बेटा नीचे गिर जाते हैं। दोनों को बहुत दर्द होता है। हम देखते हैं कि उनके अंदर से दोनों क्रिएचर बाहर निकलते हैं। डंकन के डैड का क्रिएचर कमजोर था, वो भागने लगता है। तभी डंकन का क्रिएचर उसके डैड के क्रिएचर पर हमला कर देता है। वो चाकू से बार बार उसको मारता है, जिससे उसके डैड का क्रिएचर बहुत जख्मी हो गया था। इस चीज का असर डंकन के डैड को भी होता है। दरअसल वो भी बहुत तकलीफ महसूस करते हैं। जब डंकन का क्रिएचर डैड के क्रिएचर को मार रहा था, तब डंकन के डैड उसको कहते हैं कि तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। डंकन, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है, तुम्हें हमेशा अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। ये सुनकर माइलो को गुस्सा आ गया। वो जल्दी से चाकू लेकर वहाँ से भाग गया ताकि डंकन की बीवी और उसके बच्चे को मार सके। ये देखकर सब बहुत परेशान हो गए। थेरेपिस्ट डंकन को कहता है कि तुम्हारे डैड को मैं संभाल लूंगा, तुम अपनी बीवी के पास जाओ, जल्दी से माइलो से उसकी जान बचा लो। डंकन ऐसे ही करता है। वो जल्दी से बाहर आकर भागने लगा। जब वो अपने घर आकर दरवाजे को बंद कर लेता है, तभी वो अपनी बीवी को तहखाने में छुपने के लिए कहता है। वो तहखाने में जाकर छुप गई थी। वो वहाँ खुद को लॉक कर लेती है। तब माइलो भी वहाँ दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ गया था। यहाँ डंकन माइलो को समझाने की कोशिश करता है। उसको कहता है कि मेरी बीवी घर पर नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब उसको तहखाने से आवाज आई तो वो समझ गया कि डंकन की बीवी तहखाने में है, क्योंकि दरवाजा लॉक था। इसीलिए वो माइलो सिंक का रास्ता इस्तेमाल करता है। वो छोटे से सुराख के जरिए वहाँ से निकल जाता है। हालांकि डंकन उसको रोकने की कोशिश करता है, उसके दोनों पाँव पकड़ लेता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है।
है माइलो वहाँ से निकल गया था। वो तहखाने में आकर पहले डंकन की बीवी को डराता है, फिर एकदम ही उस पर हमला करके उसको नीचे गिरा देता है। वो कोई उसको नुकसान पहुंचाता, डंकन की बीवी उसको पकड़ लेती है। वो फिर भी उसको काबू कर लेता है। उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने से पहले ही डंकन दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया था। वो उसके पेट पर वार करने ही वाला था, तभी डंकन उसको पकड़कर अपनी बीवी से माइलो को दूर कर देता है और अपनी बीवी को वहां से भगा देता है। जो माइलो इतना खतरनाक था, वो डंकन को भी अपने नाखूनों से जख्मी कर देता है। उसकी बीवी का पीछा करते हुए वो बाहर आ गया था, जहाँ उसको सब लोग आग से डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डरता ही नहीं, उल्टा वो उन्हें डराने लगता है, जिस वजह से सारे लोग घबरा गए थे। तभी डंकन भी बाहर आ गया था। उसको माइलो पर बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो कुल्हाड़ी से माइलो पर हमला कर देता है, उसकी एक बाजू काट देता है। इस चीज का असर डंकन को भी होता है। माइलो सबके लिए नुकसानदेह था, जिस वजह से डंकन उस पर और वार करता है। उसकी हालत मरने वाली हो गई थी। डंकन उसके मरने से पहले उसको गोद में उठा लेता है। यहाँ वो जज्बाती हो गए थे। यहाँ माइलो उसको पहली बार डैड कहता है, जिसके बाद वो मर जाता है। डंकन को दुख होता है, तब वो अपनी बीवी के गले लगकर रोने लगा था। उसको इस बात की खुशी भी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा और मेरे बच्चे को भी कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो अपनी बीवी और आने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखता है। वो बहुत खुश था। डंकन ने अपनी अलग कंपनी भी खोल ली थी, जो बहुत अच्छी चल रही थी। जिसके बाद हम डराने वाली चीज देखते हैं, उसकी बीवी के पेट में जो बच्चा पल रहा था, उसके पेट में भी ऐसा ही क्रिएचर था। दरअसल ये मसला नस्ल दर नस्ल चलने वाला था। पहले डंकन के डैड ने इसका सामना किया, फिर डंकन ने, और अब उसके बेटे को भी करना पड़ेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।